नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ खबरों का रुख करेंगे। उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से परेशानी एक बार फिर बढ़ रही है। दरअसल कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। देश भर में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और आज देश में 1300 नए मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो 1.66% एक्टिव केसेस 7605 दर्ज किए जा चुके हैं और कोरोना के लगातार केसेस का बढ़ना एक चिंता का कारण है। अब आज की अगर बात करें तो 1300 नए मामले देश भर में सामने आए हैं और इसके लिए अब निगरानी की जा रही है। दरअसल देश भर में कोरोना के मामलों का फिर से बढ़ना एक चिंता की बात है और कोरोना पर लगातार पकड़ काबू बनाए जाने के बाद एक बार फिर से ये मामला चिंता का हो गया, क्योंकि 7605 मामले अब एक्टिव देश भर में हो गए हैं और कोरोना के मामलों का बढ़ना चिंता की बात यूं भी है और आगे देश में ये मामले और न बढ़े इसके लिए भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर में कोरोना केसेस के एक बार फिर से बढ़ने पर यह बात सामने आई। हालांकि अभी आप पूरा एहतियात बरतें और चूंकि फ्लू का सीजन चल रहा है, फ्लू भी हो रहा है लोगों को और ऐसे में वायरल के संक्रमण की जो संभावनाओं के बीच में कोरोना भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है, तो थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रोटोकॉल्स का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां राज्यसभा के सभापति ने मीटिंग बुलाई है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। दरअसल सत्र को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई है। ऑल पार्टी मीटिंग में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बीआरसी पार्टी पहुंचेंगी। राज्यसभा ने सभापति ने बैठक बुलाई है और ऑल पार्टी मीटिंग राज्यसभा के सभापति द्वारा बुलाई गई है। ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर बात करें तो सत्र को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई है और इस बैठक में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बीआरसी पार्टी पहुंची है और इस मीटिंग में जो सदन को लेकर, सत्र को लेकर चर्चा की जानी है। सदन सुचारू रूप से किस तरह से चले, सभी ये सदस्यों की जिम्मेदारी है और देश के कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले यहां पर लिए जाने होते हैं। ऐसे में सबका सहयोग जरूरी है। इसके संबंध में बैठक बुलाई गई है। और कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और बस्तर में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। इससे पहले मां दंतेश्वरी का दर्शन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। दर्शन के बाद शीश नवाकर आशीर्वाद लेकर सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और बस्तर में बीजेपी नेताओं से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर अलर्ट है और एयरपोर्ट, सीआरपीएफ कैंप से 5 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने यह प्रतिबंध लगाया है। आपको बता दें कि ये कल का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो कार्यक्रम है, दरअसल 2 महत्वपूर्ण जगह पर, एक सीआरपीएफ कैंप में स्थापना दिवस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और दूसरा इससे पहले माता दंतेश्वरी के चरणों में शीश नवाने वो जाएंगे और माता का आशीर्वाद लेकर वे सीआरपीएफ कैंप स्थापना दिवस के मौके पर जाएंगे और वहां पर उनका संबोधन भी होना है। हालांकि इस क्षेत्र के आसपास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सतर्कता बरते जाने की आवश्यकता है। और अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। जाति, धर्म और धर्मांतरण के नाम पर ये लड़वाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलेगी। हम चाहते हैं कि अमित शाह राज्य का बकाया दे दे। मोहन मरकाम का यह बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बस्तर आ रहे हैं। बस्तर में उनका स्वागत है, मगर जिस ढंग से वो राजनीति करते हैं, लोगों को धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से, जाति के नाम से बांटने का काम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार, सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, सभी का विकास, भलाई करना चाहती है। मगर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव जीतना चाहती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे छत्तीसगढ़ में पूरे। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। अनुराग जी, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है। मोहन मरकाम जी अमित शाह के दौरे से पहले कह रहे हैं कि ये जाति, धर्म और इस तरह से भेदभाव करके लड़ाने का काम है, इनकी दाल गलने वाली नहीं है इस बार। मोहन मरकाम जी हर समय राजनीति करते हैं, उनको शायद मालूम नहीं है कि देश के गृह मंत्री सीआरपीएफ
स्थापना समारोह में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। और ये पहली बार आयोजन हो रहा है कि सीआरपीएफ का राइजिंग डे समारोह बस्तर नक्सल प्रभावित बस्तर में हो रहा है। और ऐसे मौके पर छत्तीसगढ़ की सरकार को और मोहन मरकाम जी को छत्तीसगढ़ के फायदे के जो कार्य है उसको सोचना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले छत्तीसगढ़ का जो बकाया केंद्र सरकार है वो दे दो, उसके बाद बात करेंगे। दिक्कत तो वही है ना, जब गृह मंत्री जी यहाँ पे आए हैं तो उनको सोचना चाहिए कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म करने के लिए उनसे क्या योजनाएं मांग ले, वहाँ के विकास के लिए क्या क्या योजना उस पर चर्चा कर लें। तो ये राजनीति करते हैं। इससे पहले भी जब यहाँ पे सेंट्रल कोर कमांड की बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री भूपेश जी उस कमांड की बैठक में तो कुछ नहीं बोले, बाहर निकल के मीडिया में बता दिया कि हमने अमित शाह जी से कुछ मांगा, उन्होंने दिया नहीं। एक बात आप समझ लीजिए मोहन मरकाम जी, छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी के आने से आपको कुछ फायदा हो ना हो, छत्तीसगढ़ की शांति और सुखाली के लिए बहुत बहुत फायदा होगा। और मोहन मरकाम जी कांग्रेस के अंदर अपनी स्थिति की जरा चिंता कर लें, आपके रहने से कांग्रेस को क्या फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी चिंता कर लें। मैं सर आपको रोकना चाहूंगा। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। धनंजय जी, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है आपका। सर, एक बड़ा नेता, देश का गृह मंत्री अगर किसी ऑफिशियल विजिट पर आ रहा है तो, और वो भी नक्सल प्रभावित एरिया में, तो सर कोई भी सरकार है, किसी भी पार्टी की राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसका स्वागत होना चाहिए। ऐसे में संदेश अच्छा जाता है देश भर में, दुनिया में, कि ये जगह अच्छी है, सुरक्षित है, बड़े बड़े नेता यहां आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस पर कोई राजनीतिक बयान देने से बचना चाहिए किसी भी दल के नेता को? ये कोई किसी प्रकार के राजनीतिक बयान नहीं दी गई है, हकीकत को बयां करने का माननीय मोहन मरकाम जी ने किया है जी। अमित शाह जी के पहले मोदी सरकार के कितने मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं, उन मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ में आके क्या अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, अपने विभाग की ओर से क्या सौगात छत्तीसगढ़ को दिया है, सिवाय राजनीति करने के, बयानबाजी करने के। और इस सरकार के जो भूपेश बघेल की सरकार है, इसके कामों की बुराई करने के अलावा मंत्रियों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है क्या? जब खुद मंत्री अगर राजनीति करेंगे तो भावी सी बात है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उनका स्वागत है, बतौर गृह मंत्री आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के विषय में उनको एक बात रखनी चाहिए जो हकीकत है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को लेकर बात करती है, और केंद्र में बैठी इनकी सरकार नक्सल मामले में छत्तीसगढ़ के पीठ थपथपाती के उसको नियंत्रित किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो अच्छी बात है ठाकुर साहब, अगर केंद्र सरकार आपकी तारीफ करे तो अच्छी बात है, आप भी इससे थोड़ा बचे। चूंकि सरकारी कार्यक्रम है, ऑफिशियल विजिट है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बयानबाजियों से हमारे सभी प्रदेश के बड़ी पार्टियों के नेता बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए न्यूज 18 को। और ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। ममता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं सीआरपीएफ स्थापना समारोह में, फिर मां दंतेश्वरी पहले दर्शन करने के लिए, उसके बाद ये कार्यक्रम होगा। क्या शेड्यूल क्या है, क्या कुछ है अपने पास डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए 24 तारीख की शाम को वो पहुंचेंगे और उसके बाद में 25 को कार्यक्रम है। पहले मां दंतेश्वरी जो है उनके दर्शन करेंगे और उसके बाद में जो है वो सीआरपीएफ का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीआरपीएफ की जो महिला कमांडोज है वो भी महाराष्ट्र से पहुंच रही हैं। और जिस तरह से हमने कल दिखाया था कि भिलाई में जो है कैसे वो लगातार यात्रा करते पहुंच रही, तो वो अपने कर्तव्य दिखाएंगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अमित शाह बात भी करेंगे, जो कमांडोज है, महिला कमांडोज है, उनसे बात करेंगे। और उसके साथ ही जो सीआरपीएफ का के जो कार्यक्रम, जो अलग अलग जो कैंप है वहां पर विजिट भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, रायपुर से बड़ी खबर, सीआरपीएफ की जिन महिला कमांडोज का जिक्र हमारी सहयोगी ममता कर रही थी, दरअसल वो कमांडो बाइकर्स की टीम आज बस्तर रवाना होगी और आरंग कैंप से बस्तर के लिए रवाना होंगे। बाइकर्स की टीम रवाना होगी। बाइकर्स ग्रुप में छत्तीसगढ़ की 3 महिला कमांडोज भी शामिल हैं। जांजगीर की पुष्पलता, बिलासपुर की प्रीति साहू, बस्तर की सारा कश्यप और आरंग कैंप में सभी महिला कमांडोज का स्वागत किया जाएगा। ये दिल्ली से 9 मार्च को निकले महिला कमांडोज का 16 दिन का सफर तय करके, ये 16 दिन पूरा बाइक से ट्रैवल करते हुए जगदलपुर इनकी टीम पहुंचेगी और कांकेर में पूर्व सैनिक कल्याण संघ इनका भव्य स्वागत करेगा। बाइकर्स ग्रुप का जो दिल्ली से बाइक से छत्तीसगढ़ तक का सफर तय कर रही हैं। और बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले नक्सलियों ने उत्पात मचाया। किरंदुल में रेलवे के काम में जुटी मशीनरीज को आग लगाई गई। दरअसल एक पोकलिन मशीन को आग लगाई गई। यहां पर पोकलिन मशीन को आग के हवाले किया गया। बचेली के पुराने मार्केट में
ट्रक को जलाया गया। किरंदुल में, पोकलेन और बछेली में ट्रक जलाया गया। सैकड़ों की तादाद में पर्चे फेंके गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले नक्सलियों का उत्पात दंतेवाड़ा में देखने को मिला और तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले यह घटना चिंता का विषय है। और रायपुर से बड़ी खबर, अमृतपाल के समर्थन में रैली निकाले जाने पर कार्रवाई की गई। बिना आदेश के रैली निकाले जाने पर पुलिस ने नोटिस जारी किया। दिलेर सिंह रंधावा समेत कई लोगों को यह नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया। दरअसल रायपुर में कल अमृतपाल के समर्थन में रैली निकाली गई थी बिना अनुमति के। ऐसे में सिविल लाइंस थाना ने आयोजकों को नोटिस जारी कर सुबह 11 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है। और अमृतपाल के समर्थन में प्रदर्शन पर मोहन मरकाम ने कहा कि प्रदर्शन के पीछे ये बीजेपी का हाथ है। बीजेपी धर्म के नाम पर अलगाव को बढ़ावा देती है। छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन के पीछे बीजेपी का ही हाथ है। मोहन मरकाम का यह बड़ा बयान और इस विषय को लेकर जिस तरह से कार्रवाई की गई है, नोटिस जारी किया गया, 11 बजे तक समय दिया है जवाब देने के लिए। इस बीच मोहन मरकाम का यह बड़ा बयान। अगर घटनाएं घट रही तो निंदनीय है। ऐसी घटनाएं जो खालिस्तान समर्थकों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करना, ये घोर निंदनीय है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी देश को तोड़ना चाहता है ऐसे ताकतों से हम सबको मुकाबला करना चाहिए। और मोहन मरकाम जिनका बड़ा बयान सामने आया, दरअसल अमृतपाल के समर्थन में प्रदर्शन को लेकर मोहन मरकाम ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए और छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन के पीछे बीजेपी का हाथ। ममता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। ममता, बड़ा बयान है चुनावी साल में इस तरह से, हालांकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड हमेशा यही रखती है कि वो इस खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ है, लेकिन मोहन मरकाम का यह बड़ा बयान विरोधाभास। देखिए, मोहन मरकाम पीसीसी के अध्यक्ष हैं और जाहिर तौर पर विपक्ष के तौर पे उनका ये आरोप है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं यहाँ पर, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी का हाथ है। उनका कहना है कि धर्म और जाति और धर्मांतरण के नाम पर लगातार बीजेपी यहाँ पे लड़वाने की कोशिश करती रही है, तब जब मुद्दों को लेकर नहीं लड़ पा रही। और ऐसे में पूरी कोशिश बीजेपी की रहती है कि कैसे किसी तरीके से जो अलगाववादी तरीके से जो है वो लोगों को अपनी तरफ कर सके। और अभी जो खालिस्तान के समर्थन में यहाँ पर जो रैलियां हो रही है और अमृतपाल सिंह के समर्थन में यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है जो सिख समाज के कुछ लोगों द्वारा, तो इस पर जो है उनका बयान आया है। उनका कहना है कि ये इसके पीछे जो है आपके पास केदार गुप्ता जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। केदार जी, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है। सर, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कह रहे हैं कि ये जो नक्सलियों के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे बीजेपी के लोग हैं। खालिस्तानियों के जो समर्थन के पक्ष पर रैली निकली है, मुझे ऐसा लगता है मोहन मरकाम जी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अभी हटे नहीं है, वो हटने वाले हैं, परंतु अभी है और सरकार भी कांग्रेस की है। तो ये सरकार तय करे कि कौन दोषी है और उसको जेल में डाले। भारतीय जनता पार्टी अगर दोषी है, पाओ, गिरफ्तार करो, लेके चलो जेल। और अगर जो दोषी है उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, मतलब ये कांग्रेस शासन के समर्थन में रैली निकली है ऐसा माना जाएगा, क्योंकि सरकार उनकी है। भारतीय जनता पार्टी दोषी है तो ले चलो मुझे जेल, आपकी सरकार है। और अगर आप दोषियों को जेल नहीं ले जा सकते जो रैली में शामिल थे, उनकी तो फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, आपकी पुलिस है, आपका प्रशासन है, आपकी सरकार है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसके बाद ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं ये लोग। इन्होंने पूरे प्रदेश में एक व्यापक असफलता का पैमाना कांग्रेस पार्टी का है। जो केदार जी धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं वो और ये बयानबाजी क्यों हो रही है। धनंजय जी, बहुत स्वागत है। केदार गुप्ता जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, केदार जी का ये कहना है कि अगर आपको लगता है, मोहन मरकाम के बयान के आधार पर, अगर आपको लगता है कि बीजेपी ऐसे खालिस्तानी समर्थन के प्रदर्शन के पीछे, तो आइए गिरफ्तार कीजिए, आपकी सरकार है, क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, जो देश विरोधी गतिविधियां होती है उस पर ये लोग का कार्रवाई नहीं होता है। आखिर वो खालिस्तानी की मांग होना मतलब राष्ट्र विरोधी कृत्य है, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर में। और राज्य में किसकी है सर? सुनिए ना बात को, राज्य भी तो केंद्र के अंदर आता है क्या? राज्य भी केंद्र के अंदर आता है कि छत्तीसगढ़ को भारत
नहीं नहीं, क्या आप भारत अंदर नहीं मांगे छत्तीसगढ़ को? सर ये सर ये नहीं, टेक्निकली आप जो सुनिए ना, नहीं, टेक्निकली बातों को मत उलझाइए सर। मैं समझ रहा हूं आप क्या और कहां से बोल रहे हैं, लेकिन समय की सर कमी है केदार जी। नहीं तो धनंजय जी आप आगे बात करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, समय कम है, माफी के साथ बढ़ते हैं आगे। नेटवर्क 18 पर